गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 18 बूढ़ी काकी का 114 का आधा पेज पढ़ेंगे और समझेंगे। आधा पेज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको इसमें पहले बता दिया था कि उसके पति और बच्चे मर गए थे। उसका एक ही भतीजा था बुद्धिराम, और वह उनके साथ ही रहती थी। बुद्धिराम के बड़े लड़के की शादी थी, घर में पकवान बन रहे थे और बूढ़ी काकी को उनकी सुगंध आ रही थी और वह अपने मन में बहुत ही बड़े बड़े विचार बना रही थी कि किस प्रकार वह कचौड़ी पहले दही के साथ खाएगी, फिर सब्जी के साथ खाएगी, रायता खाएगी। उसके मन में बहुत ही विचार आ रहे थे। पर जैसे ही बूढ़ी काकी मेहमानों के बीच आकर बैठी तो उनका भतीजा बुद्धिराम उन्हें घसीटता हुआ वापस काल कोठरी में, अंधेर कोठरी में छोड़ गया और कहने लगा कि आपको शर्म नहीं आती, अभी तक मेहमानों ने खाना नहीं खाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ऐसा हमें अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं करना चाहिए। तो चलो अब हम उसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। पेज नंबर 114। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर जा चुके थे। नाव यानी नाई। परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। करुणा यानी बच्चों दया। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। अब क्या हुआ, जब बूढ़ी काकी मेहमानों के बीच सरकती सरकती चली गई तो बुद्धिराम पर उनकी पत्नी को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मेहमानों ने तो भोजन कर लिया, घर वालों ने भी भोजन कर लिया, बाजे वाले, धोबी, नाई सब लोग भोजन करके जा चुके थे। परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने भी याद नहीं किया कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, हमने उनको खाना दिया या न दिया। और उनकी निर्लजता यानी उनको लज्जा नहीं आई। ऐसे कौन सोच रहा था? बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा दोनों ही इतना गुस्सा हो रहे थे कि काकी को लज्जा नहीं आई, सबके बीच में आकर बैठ गई। अभी सारे मेहमान खाने वाले बाकी थे और उन्होंने सोचा कि काकी की इस निर्लजता के लिए हमें उन्हें पनिशमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने उनके बुढ़ापे पे, उनकी गरीबी पे, उनको किसी भी बात की, उनकी उम्र की लाज नहीं रखी और उनको उस बात की दया नहीं आई। बच्चों दया आई तो किसको? उनकी अकेली पोती जो थी लाडली, वही उनकी इस बात के लिए परेशान हो रही थी कि किस प्रकार उसके माता पिता ने उस बूढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने उसकी बुढ़ापे पे जरा भी दया खाई नहीं। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। अत्यंत यानी बहुत। वह झुंझला रही थी यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? बच्चों देखो, हर जगह क्वेश्चन मार्क है, यानी वो लाडली ये सारे क्वेश्चन अपने आप से कर रही है। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। अब लाडली को अपनी बूढ़ी काकी से बहुत प्रेम था, तो वह अपने आप पर ही झुंझला रही थी और कह रही थी कि ये लोग कैसे हैं, काकी को क्यों पूरियाँ नहीं दे देते। यहाँ पर पूरियाँ लिखा यानी ये पूरियाँ ही है। और क्या मेहमान थोड़ी ना सब खा जाएंगे? अगर काकी पहले खा भी लेगी मेहमानों से तो क्या बिगड़ जाएगा? इस तरह उसको झुंझलाहट हो रही थी। वह ये सब बातें सोच रही थी और वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य यानी धीरज देना चाहती थी। परंतु उसे क्या था बच्चों, उसे डर लग रहा था कि कहीं माँ उसको डांटेगी, बोलेगी कि इसमें काकी के पास जाकर उन्हें मेहमानों से पहले पूड़ियाँ, सब्जियाँ, कचौरियाँ देने की क्या ज़रूरत है। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। अपने हिस्से की यानी जो उसे मिली थी वो उसने नहीं खाई। अब आपको तो समझ ही आया होगा कि उसने क्यों नहीं खाई। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था।
बूढ़ी काकी मेरी बातें सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, यानी खुश होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। अर्थात जो उसे खाने के लिए मिला उसने वह नहीं खाया और क्या किया, उन पूड़ियों को काकी के पास, वो सोची कि जब सब इधर उधर होंगे तब मैं इसे किसके पास, काकी के पास ले जाऊंगी। और उसका मन अधीर हो गया, यानी चंचल हो रहा था कि किस तरह मैं चाची के पास जाऊं, और उन्हें मन उतावला हो रहा था कि किस तरह जल्दी से जाकर काकी के पास जाकर ये पूड़ियाँ दे दूं। और काकी इन पूड़ी की बात सुनते ही उठ बैठेंगी और पूड़ियाँ देखकर खूब खुश हो जाएंगी और मुझे क्या करेंगी बच्चों, मुझे खूब प्यार करेगी। आप भी कभी अपनी दादी के पास ले जाकर कोई चीज़ उन्हें अपने हिस्से की खिलाना, देखो आपके ऊपर भी आपकी दादी कितना लाड प्यार और दुलार लुटाती है। इसी प्रकार लाडली को भी यही हुआ कि जो मैं अपने हिस्से की थाली ले जाकर जब दादी को पूड़ियाँ खिलाऊंगी तो वह भी बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे खूब प्यार करेंगी। तो बच्चों अब मैं 114 का आधा पेज आपको नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगी। ये पाठ बहुत ही अच्छा है, आप इसे पढ़िए और इस पाठ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर पढ़ते हुए आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं।